कहते हैं मुंबई की भीड़ में कोई अकेला नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भीड़ में भी कोई देख नहीं पाता। आज की कहानी उन्हीं 6 भाइयों की है जो एक चाल में रहते थे, लेकिन मरने के बाद भी वहीं रह गए। 1929 मुंबई। भाई खला की एक पुरानी चाल मुंबई के पुराने इलाकों में बनी चाल है, जहां लोग तंग गलियों में साथ रहते हैं। हंसी मजाक, लाइट कटने पर छतों पर बातें और बारिश में पकोड़े। लेकिन उस चाल की छत पर एक कमरा था जहां सिर्फ एक ही परिवार रहता था, शर्मा परिवार। शर्मा जी के 6 बेटे थे, राकेश, सुरेश, महेश, दिनेश, रमेश और कैलाश। सब अलग अलग काम करते। कोई टैक्सी चलाता, कोई रेलवे में सफाई करता, कोई छोटा मोटा ठेला लगाता। घर का माहौल सादा था, लेकिन कुछ अजीब जरूर था। पड़ोसी कहते, रात के वक्त शर्मा जी के कमरे से अजीब आवाजें आती, कभी रोने की, कभी मंत्रों की और कभी किसी के कराहने की। वो रात जब सब शुरू हुआ, एक रात 1990 की जुलाई। बारिश इतनी जोरों से हो रही थी कि चाल की दीवारें भी कांप रही थी। 6 भाई एक साथ बैठे थे, बीच में पुराना ताश का बोर्ड, कुछ शराब की बोतलें और जमीन पर एक अखबार। राकेश बोला, सुनो, सामने वाले गोविंद काका के कमरे में छत के नीचे एक बक्सा मिला है जिसमें सोना छुपा है। सब हंसने लगे, लेकिन सबसे छोटा भाई कैलाश बोला, भैया, वो कमरा तो बंद है ना, और गोविंद काका तो पिछले महीने मर गए थे। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मर गए तो क्या हुआ, बक्सा तो वहीं है। आज रात चलो सब मिलके निकाल लेते हैं। गोविंद काका का कमरा। रात के 2 बजे बारिश रुक चुकी थी, लेकिन बिजली नहीं आई थी। चारों भाई टॉर्च लेकर कमरे में घुसे। कमरा बिल्कुल सड़ा हुआ था, दीवारों पर सीलन, छत से लटकता बल्ब और कोनों में पुरानी तस्वीरें। रमेश ने टॉर्च छत पर मारी, वहां लकड़ी का पटरा था। उसने सीढ़ी लगाई और ऊपर चढ़ गया। जैसे ही उसने पटरा खोला, अंदर से बदबूदार हवा का झोंका आया। अंदर एक पुराना लोहे का बक्सा पड़ा था। उन्होंने उसे नीचे उतारा। राकेश ने हथौड़े से बक्सा फेरा। अंदर कुछ सोने की चूड़ियां थी और एक लाल कपड़े में लिपटी मिट्टी की गुड़िया। महेश ने कहा, अरे ये तो बस गुड़िया है, फेंक दो। लेकिन दिनेश ने ध्यान से देखा। उस गुड़िया की आंखें असली इंसान जैसी थी और उसके गले में गोविंद काका की वही चेन थी जो उनके मरने के वक्त गायब हुई थी। पहला डर, जैसे ही उन्होंने वो गुड़िया पी, कमरे की टॉर्च झिलमिलाई और अचानक गोविंद काका की तस्वीर गिर पड़ी। एकदम से सब सन्न। अचानक पीछे से हवा चली और एक आवाज आई, मेरा घर क्यों खोला? कैलाश ने डर कर कहा, भैया चलो यहां से। लेकिन राकेश बोला, डरपोक कहीं के, कुछ नहीं है, चलो बक्सा घर ले चलते हैं। अगले दिन सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सबसे छोटा भाई कैलाश पूरे दिन चुप रहा। शाम को उसने कहा, भैया रात को कोई मेरी चारपाई के नीचे से हंस रहा था। सबने हंस दिया, तू ज्यादा फिल्में देखता है। लेकिन अगले दिन कैलाश काम पर नहीं गया और तीसरे दिन वो गायब हो गया। कहीं कोई निशान नहीं, कोई गवाह नहीं। एक के बाद एक मौतें। कैलाश के गायब होने के बाद घर में अजीब चीजें होने लगी। रात को दीवारों पर कोई कदमों के निशान छोड़ जाता, बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते और हर रात वही फुसफुसाती आवाज, मेरा घर क्यों खोला? रमेश ने कहा, हमें वो गुड़िया वापस रखनी चाहिए। पर राकेश बोला, अब देर हो चुकी है। और उसी रात रमेश भी मर गया। उसकी लाश छत पर मिली, गले में लाल कपड़ा बंधा हुआ। पुलिस और पड़ोसी पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया कोई। राकेश ने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन पड़ोसी बोले, जब गोविंद काका जिंदा थे तब उन्होंने कहा था, इस कमरे में कभी किसी को मत आने देना, ये कमरा मेरा कर्ज संभालता है। लोगों ने ये बात तो सुनी थी, लेकिन मतलब नहीं समझे। बाकी भाइयों का अंजाम अब सिर्फ 4 भाई बचे थे, महेश, दिनेश, सुरेश और राकेश। एक एक कर सबके साथ कुछ न कुछ हुआ। दिनेश की टैक्सी अचानक हादसे में पलट गई। महेश का पैर फिसला और वो सीढ़ियों से गिरा, गर्दन टूट गई। सुरेश घर छोड़कर चला गया, कहता था, मुझे कोई पीछा कर रहा है। अब सिर्फ राकेश बचा था। राकेश ने एक रात चाल के पास के मंदिर में पंडित से कहा, हमने एक बक्सा खोला था, उसमें एक गुड़िया थी, अब सब मर गए हैं। पंडित ने कहा, वो कोई गुड़िया नहीं थी, वो आत्मा का प्रतीक थी।
गोविंद काका ने अपने पापों को उस गुड़िया में बंद किया था। तुम लोगों ने उस मुहर को तोड़ दिया। तो अब मैं क्या करूं? उसे वापस रखो और माफी मांगो। राकेश उसी रात लौटा, गुड़िया लेकर उस कमरे में गया, लेकिन सुबह तक वो भी नहीं मिला। आज की चाल आज 2025 में वो चाल आधी टूट चुकी है। लोगों ने नए मकान बना लिए, लेकिन वो कमरा आज भी बंद है। पड़ोसी कहते हैं कभी कभी रात को वहां से ताश के पत्तों की आवाज आती है और बारिश की रातों में कोई कहता है मेरा घर क्यों खोला। मुंबई की वो चाल आज भी खड़ी है, शायद इसीलिए नहीं कि लोग वहां रहते हैं, बल्कि इसलिए कि वो 6 भाई अब भी वहां हैं, अपने अधूरे खेल के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कालाचंद हॉरर टेल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप भी ऐसी किसी चाल या बिल्डिंग में गए हैं जहां कुछ महसूस होता हो।